चुनाव से 5 महीने पहले क्यों टीएस सिंहदेव को कांग्रेस ने बनाया डिप्टी सीएम। कांग्रेस को लग रहा था छत्तीसगढ़ चुनाव में अपना गणित गड़बड़ाने का डर। टीएस सिंहदेव की नाराजगी को कम करने की कोशिश में हाईकमान। भूपेश बघेल जब दिल्ली पहुंचे तो उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि हाईकमान उनकी सरकार को लेकर बड़ा फैसला ले चुका है। राज्य में पहली बार डिप्टी सीएम पद बना दिया गया है और उस पर टीएस सिंहदेव को नियुक्त किया जा रहा है। नियुक्ति इसलिए कह रहे हैं कि टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, लेकिन इसके लिए कोई शपथ ग्रहण नहीं होगा, कोई नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही इससे संबंधित फाइल राज्यपाल के पास भेजी जाएगी। हाईकमान ने फैसला ले लिया और टीएस सिंहदेव को भूपेश बघेल ने डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर बधाई भी दे दी। दरअसल संविधान में भी डिप्टी सीएम पद का कोई जिक्र नहीं है। मंत्रिपरिषद में सीएम और मंत्री बनाए जाते हैं। बाद में राजनीतिक दलों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से पावर शेयरिंग के नाम पर डिप्टी सीएम पद का इजाद कर दिया, लेकिन इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम बनकर भी मंत्री ही हैं, जैसे देश के दूसरे राज्यों में डिप्टी सीएम हैं। आंध्र प्रदेश की वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की सरकार में तो 5-5 डिप्टी सीएम काम कर रहे हैं, तो यूपी में 2, हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र में 1-1 डिप्टी सीएम है। वैसे जहां सरकार गठबंधन की होती है और 2 दल बराबर की ताकत वाले होते हैं, तो वहां डिप्टी सीएम नाम का ही नहीं बल्कि काम का भी दिखाई देता है, जैसा महाराष्ट्र और बिहार में दिखाई देता है। लेकिन जहां एक ही दल की सरकार है तो वहां डिप्टी सीएम के पास कोई अतिरिक्त काम नहीं होता। ऐसे में छत्तीसगढ़ में टीएस को डिप्टी सीएम बनाने के लिए पीछे सबसे बड़ा डर विधानसभा चुनाव ही दिखाई दे रहा है। दरअसल टीएस सिंहदेव सरगुजा जिले से आते हैं। इस रीजन में विधानसभा की 14 सीटें हैं और 2018 में कांग्रेस ने सभी सीट जीत ली थी। पिछले दिनों टीएस का एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरगुजा की सभी 14 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सभी सीटें संशय में हैं, जिसके बाद साफ हो गया था कि टीएस को अगर नहीं बनाया गया तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। टीएस राज परिवार से आते हैं और यहाँ के लोग उन्हें बाबा या फिर राजा साहब बुलाते हैं। जनता पर उनकी जबरदस्त पकड़ है। पिछले कुछ दिनों से टीएस अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे थे और जब राज्य के सीएम भूपेश बघेल बीजेपी नेता नंदकुमार साय को कांग्रेस में लाए तो टीएस की चिंता बढ़ गई, क्योंकि नंदकुमार राय भी सरगुजा जिले से ही आते हैं। इसी क्षेत्र में उनका प्रभाव माना जाता है। साय का कांग्रेस में आना टीएस ने अपने लिए चुनौती माना और टीएस के करीबियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भूपेश बघेल बाबा को किनारे लगाना चाहते हैं, इसलिए साय को उनके सामने खड़ा करने की रणनीति बनाई जा रही है। सरगुजा में पिछले दिनों हुए एक कार्यक्रम में टीएस ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के साफ साफ संकेत दे दिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि कई राजनीतिक दलों ने उनसे संपर्क किया है, जिसमें बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल है। इस दौरान पार्टी टीएस के समर्थकों ने हाईकमान को भी निशाने पर ले लिया। दावा किया कि पहले 2.5 साल का सीएम बनाने का समझौता कराया और जब बाबा ने स्वीकार कर दिया तो बाद में पार्टी अपने ही समझौते से पलट गई। टीएस के बगावती तेवर को देखकर जब दिल्ली में छत्तीसगढ़ को लेकर बैठक हुई और बैठक में टीएस की नाराजगी की खबर आई तो पार्टी को एहसास हो गया कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो मामला बिगड़ जाएगा और हाईकमान के स्तर पर फैसला हुआ कि टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। भूपेश बघेल को जब इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने इसे तुरंत हरी झंडी दे दी और टीएस को डिप्टी सीएम बनाए जाने की बधाई दे दी। दावा किया जा रहा है कि हाईकमान के फैसले से टीएस ने राहत ली है और विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से पार्टी को जिताने की बात कही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव से ठीक पहले टीएस सिंहदेव को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर के कांग्रेस पार्टी ने गुटबाजी और नाराजगी को खत्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।